देखो लास्ट क्लास में हमने ब्रेसेनम्स कर लिया था, है ना? अब ब्रेसेनम्स में हमें एक काम करना है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको h कॉमा के जो है मतलब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 0,0 अभी एग्जांपल के लिए, और जो r रेडियस है वो 10 दिए, ठीक है। तो आपको बोला एक सेक्टर के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ कैसे निकाल। तो अगर 0,0 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, 0,0 सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस r है, तो बताओ कैसे करेंगे। मतलब अभी तक जो हमने ब्रेसेनम्स पढ़ी, कैसे एक सेक्टर आप ड्रॉ करोगे। तो हमारे पास हमको पता है कंडीशन चलती है x लेस देन इक्वल टू y है, तब तक ये चलता चला जाएगा, और जैसे ही x लेस देन इज इक्वल टू y ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग d में एक वैल्यू डालेंगे और d का फॉर्मूला होता है 3 - 2r। तो d में जो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय r है, तो r का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा 10, मतलब क्या ये माइनस का 17 हो गया क्या, ये माइनस का 17 हो गया क्या, क्लियर। अब मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अपन क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेट सारे इधर लिख लेंगे। इधर वो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स अगर अपन इधर लिखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x, y और नया d आता चला जाएगा। तो अभी d जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। और सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपको पता है कि आपको x में क्या करना है, x में 0 डालना है और y में क्या डालना है r। तो r का मतलब क्या हो गया, y में क्या डलेगा 10, ठीक है। तो अभी मेरा जो कोऑर्डिनेट ड्रॉ हुआ वो क्या हुआ है 0,10 ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे d की वैल्यू क्या है लेस देन 0। तो आपको पता है स्टेप 1 में अगर मैं बात करूं तो इफ d इज लेस देन 0 देन x में इंक्रीमेंट होता है, y में कोई चेंज नहीं होता है, और d जो होता है वो वापस क्या होता है d प्लस। अब क्या फॉर्मूला लगता है वापस के लिए, बताओ क्या फॉर्मूला लगता है, d प्लस। हाँ क्या लगता है, मैसेज नहीं आ रहा है आप लोगों को, क्या फॉर्मूला लगेगा, d प्लस 4x प्लस का 6। तो d इज इक्वल टू -17 प्लस 4, x की वैल्यू 0 और प्लस का 6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -17 और प्लस का 6, इसका मतलब माइनस का 11। तो अगेन जो नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट आया वो x में इंक्रीमेंट हुआ, y में नोट चेंज, और d अगेन लेस देन 0 है क्योंकि d की वैल्यू भी -11। स्टेप 2 करेंगे, d इज लेस देन 0 दैट मीन x प्लस प्लस करो, और d में क्या कर दो वापस से d प्लस 4x प्लस 6। तो d इज इक्वल टू -11 प्लस 4, x की वैल्यू 1 और प्लस का 6। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो कि हम लोगों को यहाँ पे डाउट है। कोई डाउट नहीं किसी को, सच में कोई डाउट नहीं है। ठीक है बात है, हमने क्या किया एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 लिए और रेडियस मैंने r लिया। तो मेरा सवाल ये है कि इससे सेंटर और रेडियस से जो एक सेक्टर ड्रॉ होगा वो एक सेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे वो सारे कोऑर्डिनेट्स आपको बताएं। तो जब हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी तब हमने बताया था कि लूप जो चलेगा वो चलेगा x लेस देन इक्वल टू y तक। तो सबसे पहले x में 0 इंसर्ट करते हैं और y में r इंसर्ट कर देते हैं, फिर d निकालते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0, r हो जाता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, वो ये चेक करते हैं d लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। d अगर लेस देन 0 होता है
तो x में इंक्रीमेंट होता है, y में कोई चेंज नहीं, और जो नए d की वैल्यू आती है वो होती है d प्लस 4x प्लस 6, और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो x में इंक्रीमेंट और y में डिक्रीमेंट, और जो d की वैल्यू है वो आती है d प्लस 4x माइनस वाई प्लस 10, x माइनस वाई 4 प्लस 10, ये d की वैल्यू है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो मैंने स्टेप 2 लिखा है और स्टेप 1 जो लिखा है वो सही है, कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सही आया, 0,10 के बाद 1,10 ही आएगा, वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या जो नया डी आया -11 वो सही है, क्या स्टेप 2 सही है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है आपको, जो डीबगिंग अपन जिसको बोलते हैं। और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई नहीं आ रहे, कुछ के रिप्लाई ये आए कि क्लियर है। 4x प्लस आगे क्या लिखा है, 4x प्लस 6 लिखा है वो। यस लव कुमार वैष्णव, करो अनम्यूट करो। सर ये इंक्रीमेंट के बाद है ये प्रोसेस या पहले? डी में जो इसके वैल्यू अकॉर्डिंग तो पहले जो है इंक्रीमेंट के बाद ये प्रोसेस, फिर 1 आएगी ना एक्स की वैल्यू फिर तो। हाँ तो यही तो मैं देख रहा हूँ कि इतनी देर से कोई स्टूडेंट बोल नहीं रहा, तो लास्ट में मुझे ही फिर रुकना पड़ा। हाँ वही। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको कम समझ में आ रहा है या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कितने स्टूडेंट है? रेसन हैम सर्कल एल्गोरिथम, अब आ गया समझ में? चलो, आ रहा है समझ में, ठीक। अब एक बात ध्यान से देखो, आप लोग देखो बच्चों, थोड़ा सा बोलो, और अगर कहीं डाउट आता है तो उसको क्लियर करो। आप छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ोगे तो वो, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 6 तो पैटर्न है बेटा, ये तो एल्गोरिथम बोलती है कि d इज इक्वल टू d प्लस 4x प्लस 6 होगा, ये तो एल्गोरिथम है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब समझो इधर, x में इंक्रीमेंट हो गया है तो x क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, पहले x की वैल्यू 0 थी इनिशियल लेवल पे, अब x में इंक्रीमेंट हो चुका है, इंक्रीमेंट के बाद हम d कर रहे हैं, ये बातें पकड़ने की है आपको, छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप पकड़ के चलो। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू डी की वैल्यू माइनस का 17 प्लस 4 और x की वैल्यू 1 और प्लस 6 आएगा अभी, क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद में x को काम में लिया गया, तो जब x में इंक्रीमेंट हो गया तो अब तो इंक्रीमेंटेड x ही हम लोग यूज करेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आएगा, d इज इक्वल टू माइनस का 17 और प्लस का 10 और इज इक्वल टू -7 आएगा, हाँ कि 11 आएगा। आप छोटी छोटी बातों को समझो। अभी चेक करो, अभी भी d लेस देन 0 है, तो सिर्फ x में इंक्रीमेंट करना है, तो x में इंक्रीमेंट करते ही ये 2,10 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो नया d आ रहा है वो आ रहा है d प्लस 4x प्लस का 6, क्यों? क्योंकि d लेस देन 0 है, तो d इज इक्वल टू -7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 6, 4 2 जा 8, 8 में से 7 जाता है 1, 1 और 6 हो जाता है प्लस का 7, और अब आ गया है d ग्रेटर देन 0, मतलब d आ गया है प्लस का 7। अब क्योंकि स्टेप 3 में d जो है वो 0 से बड़ा है, तो x में तो इंक्रीमेंट होगा, साथ में y में डिक्रीमेंट भी हो जाएगा, तो जो नया कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3,9। तो अब जो नया d आने वाला है वो d आएगा d प्लस 4 ब्रैकेट में x माइनस वाई और प्लस का 10। तो सवाल ये आता है ये x और y कौन सा है, जो नया कोऑर्डिनेट आएंगे उनका x y, तो d क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 9 और प्लस का 10, तो ये d इज इक्वल टू 7 प्लस, अच्छा अब 3 में से 9 जाता है, सॉरी 9 में से 3 जाता है तो माइनस का 6 और 6 हो जाए 24, तो माइनस का 24 प्लस का 10, तो 14 और 7 वापस माइनस का 7 बचेगा, तो d की वैल्यू वापस -7 आई है, मतलब अब d लेस देन 0 आया है। यस
करो, अनम्यूट करना एक बार प्रथम, एक मिनट। हाँ प्रथम अनम्यूट करो। डी तो -17 है, हमने 7 ही लिखा है। तो बेटा -17, -17 के बाद अपन ने -7 भी तो निकाला है, डी देखो ना फर्स्ट स्टेप में। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेप 2 में वो D7 भी हो गया है, फिर स्टेप 3 में वापस -7 हुआ। हर केस में डी नया आ रहा है ना। अब तो अपन को अपडेटेड वाला लेते रहना आगे। अपडेटेड के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट पिक्सल फाइंड किया जाएगा। और किसी को कोई डाउट है तो आप रेज हैंड कर लीजिए। किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। इतना नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। मैं इसको इरेज करूंगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए स्टेप 3 तक, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया ये? इसको नोट कर लेना, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। ये वाला पार्ट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो अब आएंगे स्टेप 4 में, बहुत ध्यान से समझते जाना, मैं इसलिए एक एक स्टेप करवा रहा हूँ। अभी डी की वैल्यू जो है वापस लेस देन 0 आ गई है, तो अगर क्योंकि डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो सिर्फ एक्स में इंक्रीमेंट होगा, और डी में जो लगेगा वो लगेगा डी प्लस 4x प्लस का 6। तो इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4,9, और जो नया डी आएगा वो क्या आएगा, पुराना डी प्लस का 4, एक्स की वैल्यू प्लस का 6। 6 में से 7 जाता है, -1 बचता है, और 4 3 12 होता है, तो 11 आ जाता है। तो अब डी की वैल्यू जो है वो 11 आ गई है, मतलब डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब मैं स्टेप 5 करूंगा तो यहाँ पे देखूंगा कि डी 0 से बड़ा है, तो अगर डी 0 से बड़ा है तो एक्स में तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वाई में भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। और जो नया डी है वो क्या आएगा, डी प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और प्लस का 10। तो एक्स में तो इंक्रीमेंट हुआ 5 का, और वाई में डिक्रीमेंट हो गया 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डी है वो इज इक्वल टू डी की वैल्यू 11 प्लस 4 और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और प्लस का 10। तो 11, 8 में से 5 जाता है 3, 4 3 12 और प्लस का 10। 12 में से 10 गया -2, और 11 में से -2 गया तो 9। तो अभी डी की वैल्यू 9 है, मतलब डी अभी तो ग्रेटर देन 0 है। तो आपने स्टेप 1 वाला पार्ट जो है वो नोट कर लिया होगा। देखिए स्टेप 6, अभी भी डी जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब एक्स में इंक्रीमेंट है और वाई में डिक्रीमेंट है, और जो नया डी आने वाला है वो है डी प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस का 10। तो एक्स में इंक्रीमेंट और वाई में डिक्रीमेंट तो 6,7 हो गया, और अभी भी एक्स छोटा ही है वाई से। ये तब तक चलेगा जब तक एक्स छोटा है। आगे समझे। तो जो नया डी आ रहा है वो आ रहा है पुराना डी प्लस 4 एक्स माइनस वाई प्लस 10। तो 6 में से 7 में से 6 ज्यादा -1, तो 9 माइनस 4 प्लस 10, 10 में से 4 गया 6, 6 और 9 होता है 15। तो डी की वैल्यू आ गई है 15। डी 15 आने का मतलब है डी अभी भी ग्रेटर देन 0 है। तो स्टेप 7 में क्या करेंगे कि अगर डी 0 से बड़ा है तो एक्स में इंक्रीमेंट और वाई में डिक्रीमेंट। तो आप देख रहे हैं एक्स में इंक्रीमेंट, वाई में डिक्रीमेंट। अब मुझे डी निकालने की कोई जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स बड़ा हो चुका है वाई से, तो आगे ये कोऑर्डिनेट चलेगा नहीं। तो चलेगा नहीं तो एक्स निकालू नहीं, डी निकालू या नहीं निकालू, क्या फर्क पड़ता है। डी नया निकालू या नहीं निकालू, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्स जो है वो ग्रेटर देन हो चुका है इससे, वाई से,
और यहीं तक हमारा लूप चलता है कि x जब तक लेस देन इक्वल टू है y के तब तक लूप चले, जैसे ही x बड़ा हो जाए लूप हमारा टर्मिनेट हो जाए। तो ये आपके सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स में किसी को कोई भी डाउट है तो पहले आप वो डाउट क्लियर करो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप वो डाउट क्लियर कर लो और आप इसको सबसे पहले नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो और नोट करके आप फिर मेरे को अपडेट करो। नोट करो आप पहले फटाफट इसको। तो हम आगे प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। प्रोग्राम इसका ड्रॉ करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। पहले इसको आप नोट करो। प्रोग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। कल हमने कुछ डाउट था, इस बार देखते हैं। जल्दी से नोट करेगा। नहीं, ज्यादा बार डी ग्रेटर देन 0 आने से लीव नहीं किया। x की वैल्यू y से बड़ी हो गई है तब हमने लीव किया। अच्छा, यहाँ पेंट में बता दो। देखो ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो ये ऐसे 8 वे सिमेट्री रहता है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ से ड्रॉ होने होंगे और ये इस तरीके से ड्रॉ होंगे। तो ये ड्रॉ होते होते इसको ड्रॉ कर देंगे, बस इसको, ये ड्रॉ हो जाएगा। बस ये जो अपन ने पॉइंट निकाले उससे ये ड्रॉ होगा और फिर 8 वे सिमेट्री की हेल्प से, इस अकेले की हेल्प से बाकी सारी चीज ड्रॉ हो गई। ये है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये चीज ड्रॉ की है जो मैंने एरो बनाया, इसकी हेल्प से बाकी के सारे सिमेट्री ड्रॉ होंगे। अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो इसका लिखा है। नहीं, 4 तो उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट है ना, 4 तो उसके बाद वाले के लिए काम में लिया जाए, पहले वाले के लिए थोड़ी ना। ये हमने कुछ उल्टा सीधा लिखा है, यहाँ हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। 9 आ गया है अब। अच्छा, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था। 4 4 जा 16, 4 से जा 12, 16 तो ये 15 आ जाएगा 11 के लिए। और इधर 15 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, -2 ये 13 आ जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। तो 6 बचेगा प्लस का, ये 19 हो जाएगा। बस, है ना। करो इसको नोट, जल्दी से नोट कर लो तो फिर हम आगे बढ़े और एक प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करते हैं आपके मन दिमाग में आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। जल्दी से कर लो फटाफट प्रोग्राम, नोट इसको।
नाउ नोटेड, क्लियर हो गया। अभी आपने ये नोट कर लिया तो अभी आपको प्रोग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको प्रोग्राम भी क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया ना सभी ने, अब आगे समझो। देखो अभी मैं आपको प्रोग्राम क्लियर करवाता हूँ। आपको प्रोग्राम भी क्लियर हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है क्या, कोई बात नहीं, ओवरलैप कर लो। हैश इंक्लूड iostream.h, hash include on io.h, hash include graphics.h, hash include dos.h, void main। तो ये देखिए int gd is equal to 0 और gm और int graph और ये हो गया आपके पास एड्रेस ऑफ जीटी, एड्रेस ऑफ जीएम, सी ड्राइव है, टर्बो C3 में बीजीआई। बाद गेट ch आपके आउटपुट को देखने के लिए, उसके बाद एन एच कॉमा के और आर ये रेडियस के लिए और सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। सी आउट एंडल एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, इन आर में ले ली हमने। सी आउट एंडल the coordinate in H ये वेरिएबल डिक्लेरेशन इनपुट ले लिया और अब आगे जब इतना काम हो गया है तो आपको पता है कि ये लेने के बाद में अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है int x कॉमा y, ये आपको पता है, और एक डिसीजन वेरिएबल d। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले भैया x को किससे इनिशियलाइज करना है, 0 से इनिशियलाइज करना है, और y को किससे इनिशियलाइज करना है, r से इनिशियलाइज करना है। उसके बाद d में क्या डालना है, 3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय r, ये वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो अभी जो हमने प्रिंट करा है सिर्फ हम उसको प्रिंट करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x में एक्चुअल में क्या है, 0 डाला है, तो x में 0 डालने का मतलब ये हो गया कि x टॉप पे 0 पे आ जाएगा, मतलब जो भी स्क्रीन की टॉप होगी वहां 0 पे आ जाएगा। ठीक, x वहां से स्टार्ट होगा, और y जैसे 50 है तो यहाँ 50 है तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ से ये पिक्सल ड्रॉ होगा, तो हो सकता है आपको वो चीज दिखे नहीं। तो अब आप क्या करोगे, अब मान लो आपको क्या करना है कि वो भी दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आप में से कोई आइडिया दे सकता है, बताओ, सोचो। अगर मान लीजिए मैं पिक्सल जो मेरा सेंटर यहाँ है, अगर मैं इसको यहाँ लाना चाहूँ, यहीं से ड्रॉ हो, तो मैं क्या करूंगा, सोच को बताओ फटाफट।
रिपीट करूं क्वेश्चन मैंने ये बोला है, चलो अपन है ना प्रैक्टिकली समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे थ्योरेटिकल आपको प्रॉब्लम नहीं। अभी अपन क्या करते हैं, व्हाइल लूप चेक करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। थ्योरेटिकल आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ को कि भाई क्या होगा। तो लूप कहां तक चलना, जब तक x लेस देन इक्वल टू किसके, y के। और आपने क्या देखा, सबसे पहले तो आपका एक पुट पिक्सल फंक्शन से हो जाएगा x, y का कलर हम इसका रख लेते हैं व्हाइट। इसके बाद चेक करा कि इफ d इज लेस देन 0, d लेस देन 0 है तो x में इंक्रीमेंट होना चाहिए, और d में वैल्यू क्या चल जानी चाहिए, d प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस का 6, प्लस का 6 ये होना चाहिए, ये होता है। और अगर एल्स हो तो एल्स में क्या जाए, एल्स में क्या होना चाहिए कि x में तो इंक्रीमेंट हो, y में डिक्रीमेंट हो, और d में क्या चल जाए, d प्लस 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x माइनस वाई और प्लस का 10, यही होता है। और बस यही हमको कंडीशन लगानी है, और तो हमें कुछ लगाना नहीं है, देख लो आप। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं था आपको, है ना। अब आप चाहो, आप अगर चाहो तो इस फंक्शन को, इस पिक्सल को ड्रॉ होते हुए देखने के लिए आप डिले फंक्शन लगा सकते। एक चीज और कि यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइस में आपने इनपुट ले लिया है ये वाला, तो ये वहां पे इनपुट दिखेगा। तो इस इनपुट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे क्लियर डिवाइस फंक्शन काम में लेता हूँ। हालांकि क्लियर डिवाइस की जगह अगर मैं क्लियर स्क्रीन भी लूंगा तो भी मेरा काम चलेगा, क्यों, क्योंकि वो इनपुट है, कोई ग्राफिक नहीं है, तो वहां पे CLR SCR लगाऊंगा तो भी काम करेगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे CLR SCR आएगा, CLR SCR, और कहाँ पे क्लियर डिवाइस आएगा। तो ये टोटल हमको ही समझना है, कोई और समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रोग्राम में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, सबसे पहले तो वो पूछ लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कि वो x नीचे कैसे आएगा, सेंटर कैसे बनेगा, कल x प्लस एच वाई प्लस के कर रहे थे, वो क्या चीज है, वो सब आगे की बात करेंगे इसके बाद वाले प्रोग्राम। लेकिन अभी जो मैंने बनाया है इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, प्रतीक ने जो आंसर दिया है लगा दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, होना तो स्क्रीन क्लियर ही। देखो रेडियस मैंने दे दी मान लो 50, सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट दे दिए 100, 200। अरे यार 100, 200 देने ही नहीं है, वो देखो वो उधर बन गया, ये गलत बना है। अपने को तो 0,0 देना था ना, अपन को 0,0 से बात करनी, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि वो आप देखो यू ड्रॉ हो रहा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 50 है और अभी मैंने जो आपको बताया वो 0,0 से बताया सेंटर कोऑर्डिनेट, तो 0,0 पे बात करें तो वो अब वो वहां जाके क्यों बन रहा है केस में, चाहे 0,0 दे रहा हूँ तो भी वहां बन रहा है। मैं देखो मैं इसे 500 को 1000 दे दूँ तो 1000, जबकि 500 को 1000 की स्क्रीन ही नहीं है, लेकिन ये बनेगा वहीं। मैं अगर इसमें मान लो थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, और पिक्सल दे देता हूँ 1000,1000, तो भी ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। जबकि 1000 को 1000 तो कोई पिक्सल ही नहीं होता हमारी स्क्रीन पे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा बता सकता कोई? 1000 तो पिक्सल ही नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसी जगह ड्रॉ हो रहा है। अब मैं पिक्सल कुछ भी दे रहा हूँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट कुछ भी दे रहा हूँ, वो ड्रॉ उस जगह हो रहा है, वो उसी जगह ड्रॉ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम देखो ना लो, ये इतनी सी लाइन में कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 12 लाइन में कोड में ही सारा गेम है। ये पुट पिक्सल और ये जो है यहाँ पे जो कंडीशन लगाई हुई है, यही डिसाइड कर रहे हैं कि वो कहाँ ड्रॉ होना है। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है। ये लो, मैंने इनपुट ले लिया h, k में,
बता सकता है? बहुत इजी है, बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी आंसर। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड। प्रतीक खंडेलवाल, हरीश स्वरूप, दोनों का आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई देखो h कॉमा k में अपन ने सेंटर के कोऑर्डिनेट लिए हैं और अपन ने जो प्रिंट कराया वो x कॉमा y है, और x में अपन ने 0 इनिशियलाइज कर दिया और y में अपन ने r इनिशियलाइज कर दिया, तो ऑब्वियसली अपन ने इनिशियलाइज किया है, ये आंसर उसी के अकॉर्डिंग देगा, कुछ नया तो देगा नहीं। तो ये आंसर उसी के अकॉर्डिंग दे रहा है, x कॉमा y वाला। बात समझ में आ रही? तो अब अगर मुझे करना हो तो बच्चों एक बात समझो, अभी ये क्या हो रहा है, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट ऐड ही नहीं है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है ही नहीं, इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट 0 डाल दी और y की वैल्यू r डाल दी, उस सेंटर का करा क्या? तो अगर मैं h प्लस और यहाँ पे k प्लस लिख दूं तो कुछ सीन होगा क्या? अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो देखो क्या होगा। अब मुझे 50 रेडियस चाहिए और 100, 200 चाहिए, तो ये x को 100 पे लिया, y को 200 पे लिया है, और अब ड्रॉ हो गया। देखो x को 100 पे और y को 200 पे लिया है, और अब इसने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। आपको लगता है कि यार मैं देखूं ये ड्रॉ कैसे हो रहा है? रेड कलर डालो, यहाँ पे डिले फंक्शन दो, 500 का डिले डाल दो उसमें, वही 50, 100, 200। देख लो कैसे ड्रॉ हो रहा है। साइड में, टॉप पे, सब जगह वो ड्रॉ हो रहा है, तो जैसा उसको ड्रॉ होना था वो उसी तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, से करना। डिले फंक्शन से वो h को प्लस करा निदेश, वो इसलिए किया कि h जो है वो मतलब h और कोमा आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, तो वो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है उन सेंटर के कोऑर्डिनेट, अभी आपने x की वैल्यू 0 डाल दी, y की वैल्यू r डाल दी, तो यहाँ आ गया पॉइंट, तो उसको इधर सेंटर पे लाने के लिए मैंने x में h और y में k प्लस किया है, उसको सेंटर में लाने के लिए। अब जहां पुट पिक्सल लगा है, अगर यहाँ पे वो 8 P1 P2 वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो ये पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाए। जहां पे पुट पिक्सल लगा है, अगर वहां पे 8 वो कोऑर्डिनेट लगा दोगे तो ये पूरा पिक्सल कोऑर्डिनेट ड्रॉ हो जाएगा। ये गेट ch मैं यहाँ पे लगाता हूँ, डिले से शायद कुछ नाटक आ रहा है, तो इसको देते हैं 50 और 100, 200 ये दिया, तो जैसे एंटर करता चला जाऊंगा वो देखो वो लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी, आपका एक सेक्टर ड्रॉ हो रहा है। जैसे जैसे मैं एंटर दबा रहा हूँ वैसे वैसे वो देखो ड्रॉ होता चला जा रहा है। तो अब जब मैं 8 बार पुट पिक्सल लिखूंगा तो ये 8 जगह से एक साथ ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। अभी अपन इसको भी करेंगे, अपन इस चीज को भी करेंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आया विदाउट, तो ये अपन ने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। कल की क्लास में अपन ये भी करेंगे, कल की क्लास में अपन ये भी करेंगे कि वो जो 8 पिक्सल पुट पिक्सल एक साथ लिखे थे, वो 8 जो अपन ने सेक्टर्स बनाए थे, 8 पे अपन ने सिमेट्री बनाया था, वो 8 वे सिमेट्री किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे 8 पिक्सल एक साथ धीरे धीरे एक साथ ड्रॉ होते चले जाएंगे और कैसे वो पूरा सर्कल बन रहा है, ये अब हम कल की क्लास में करेंगे। तो आप आज इस पूरे प्रोग्राम को ट्राई करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, इस पुट पिक्सल को कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेना है और उधर T 4 5 6 7 8 8 बार पेस्ट कर दिया, सब रेड हो गया, सारी बातें समझ में आ गई, और सब में प्लस h लगा दो, प्लस h
प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के ये के और के। देन यहाँ पे आपको पता है 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस 1 2 3 4, यहाँ माइनस होता है। अब इस तरीके से पूरे 8 पिक्सल ड्रॉ हो रहे हैं, 8 सेक्टर ड्रॉ हो रहे हैं। तो अब आपको अपनी मर्जी से ये पूरा प्रोग्राम चलाना है, इस तरीके से पूरा प्रोग्राम बनाना है। और अब आप देखेंगे क्या हो, ये देखो हर जगह x प्लस एच नहीं आएगा, यहाँ पे ये y प्लस एच आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे ये y प्लस एच और x प्लस के होता है। ये आपको मैंने 8 में सिमेट्री में समझाया था। तो यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, x y y x x y y x माइनस x कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसको आप रन करना, तो ये आप लिख लिए। अच्छा अपन ने पहले लगा दिया था क्या, देखो हाँ अपन ने पहले लगा दिया, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। तो इधर से वापस हटा दो। अपने अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को आज बनाने की कोशिश करना, फिर हम कल की क्लास में तो चेक करेंगे पूरी रामायण को कि भाई ये क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो प्रोग्राम एक तरीके से नहीं, प्रोग्राम मल्टीपल तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये तो आप पे डिपेंड रहता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को तो हम यही स्टॉप करेंगे। कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इन प्रोग्राम्स को अब रन करके देखेंगे 8 वे सिमेट्री में। अभी तो मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया, अब बाकी के जो 7 सेक्टर्स हैं वो एक साथ कैसे ड्रॉ होंगे और पूरी 8 वे सिमेट्री कैसे ड्रॉ हो रही है और कैसे आपको प्रोग्राम बन रहा है, हम नेक्स्ट क्लास में। हमारी बात समझ, चलिए।